1200 दिनों में बनाया जाने वाला जहाज सिर्फ 2 घंटों में क्यों डूब गया? ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन जहाज अपने पहले सफर के लिए बिल्कुल तैयार था। इस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल खामोश था और समंदर में तूफान आने का दूर दूर तक कोई इम्कान न था। जहाज में 1500 अफराद सवार हो चुके थे। किसी को कोई खबर न थी कि अगले ही वक्त टाइटैनिक के साथ क्या होने वाला है। वेलकम टू जर्नी ऑफ द वर्ल्ड। टाइटैनिक, जो कि अपने दौर का सबसे ज्यादा पावरफुल और मोस्ट एक्सपेंसिव जहाज समझा जाता था, अगर वो ये 5 बड़ी गलतियां ना करता तो आज भी वो अपनी कामयाबी की वजह से मशहूर होता। आखिर वो कौन सी मिस्टेक्स थी जो 40 साल के एक्सपीरियंस वाले शख्स एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई, और ना ही वो मिस्टेक्स टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी को नजर आई। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और वो 3 साल के बाद 2000 से ज्यादा वर्कर्स की मेहनत की वजह से इसे तैयार कर लिया गया था। इसके बाद इसको टेस्ट किया गया। टेस्टिंग के बाद दुनिया भर की न्यूज़पेपर्स में इसकी मार्केटिंग अनसिंकेबल टाइटैनिक के नाम से, यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज के नाम से इसकी मार्केटिंग की गई। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथ हैम्पटन से शुरू होना था। इसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक में सफर करने की कीमत $30 से $150 तक मुकर्रर की गई। मिस्टेक नंबर 1। दिन के 12 बजे टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू कर दिया था। इसी के साथ टाइटैनिक की मिस्टेक सामने आने शुरू हो गई। कैप्टन को ऑनर्स की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि सिर्फ 7 दिनों में शिप को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। इसी वजह से कैप्टन ने शुरू हुई से जहाज की स्पीड तेज कर दी, और यही थी टाइटैनिक की सबसे बड़ी और पहली मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए पूरे 3 दिन गुजर चुके थे। ये शाम थी 14 अप्रैल 1912। इस शाम समंदर पर धुंध छाई हुई थी। समंदर तो बिल्कुल खामोश था। इस वक्त विजिबिलिटी बहुत कम थी। एक और जहाज जो कि टाइटैनिक से सिर्फ चंद घंटे आगे था, इसने टाइटैनिक को वार्निंग दी कि आगे आइसबर्ग है, लेकिन स्टाफ की लापरवाही की वजह से इनसे इंतहाई अहम वार्निंग मिस हो गई, और यही थी टाइटैनिक की दूसरी बड़ी मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 3। टाइटैनिक समंदर में बड़ी तेजी के साथ आगे जा रहा था और उनसे बड़ी इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी, लेकिन जहाज के पहरेदार अलर्ट थे। उनका ये काम था कि अगर वो समंदर में कोई चीज देखें तो कैप्टन को इन्फॉर्म करें, लेकिन दूर देखने के लिए उनके पास दूरबीन भी नहीं थी, और यही थी टाइटैनिक की तीसरी बड़ी गलती। जिस वक्त पहरेदारों ने इस आइसबर्ग को देखा, इस वक्त बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। कैप्टन को इन्फॉर्म किया गया। इसने फौरन जहाज का रुख तब्दील किया। अगले ही वक्त टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल स्टेडियम जितने बड़े आइसबर्ग से हो गई। मिस्टेक नंबर 4। इस वक्त तक टाइटैनिक की टक्कर फुटबॉल स्टेडियम जितने बड़े आइसबर्ग से हो गई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जहाज पानी में डूबना शुरू हो चुका था। बदकिस्मती इस जहाज की कि पानी अब तीसरी मंजिल को पार कर चुका था, जबकि इस जहाज को तो इस तरह डिजाइन किया गया था कि 3 मंजिल से ऊपर पानी बिल्कुल ना बढ़ेगा। इस जहाज की बदनसीबी थी। इस वक्त कैप्टन ने मुसाफिरों को बचाने का फैसला किया। 32 लाइफ बोट्स की जगह सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई। इस वक्त टाइटैनिक की चौथी बड़ी मिस्टेक का पता चला, जो कि लाइफ बोट्स की मिस्टेक थी। मिस्टेक नंबर 5। अब टाइटैनिक डूबना शुरू हो गया था। हर तरफ अफरा तफरी का मंजर था। तमाम लोग जो अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स की तरह बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान टाइटैनिक के स्टाफ से एक और बड़ी गलती हो गई, और वो गलती ये थी कि स्टाफ ने ज्यादातर लाइफ बोट्स अमीर आदमियों को दी, और सिर्फ यही ही नहीं, इन बोट्स को मुकम्मल तौर पर भरा नहीं गया। अगर स्टाफ इन बोट्स को भरता तो ज्यादा से ज्यादा कीमती जानें बच सकती थी। इसी दौरान टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए। लोगों ने समंदर में जम मार दिया। वो लोग तो फौरन मारे गए, क्योंकि उस वक्त समंदर का टेम्परेचर -2 सेल्सियस था।
اور دوسری طرف شپ کا کیپٹن ایڈورڈ سمتھ جو کہ تمام وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا۔ یہ وہ آخری شخص تھا جس نے سب سے آخر میں سمندر میں چھلانگ لگائی۔ اس واقعہ میں تقریباً 1200 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔